अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे चैनल क्रोशिया उर्दू पैटर्न में आपको वेलकम है। आज मैं आपको एक नया टिशू कवर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने जो हुक यूज़ की है वो है 4 mm। उसके अलावा सीजर्स चाहिए हमें और मैंने 2 तरह की ऊन यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। इस तरीके से इसको कर लिया। अब 42 दानों की चेन बनानी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41 और 42 दानों की हमने जो है वो लाइन तैयार कर ली है। अब जो है इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए जो है वो हमने जोड़ लेना है। बिल्कुल लाइन देखनी है कि सीधी हो। ये देखिए बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए लाइन। और इस तरह इसको यहाँ से हम स्लिप नॉट लगा देंगे इस तरह। और एक चेन बना लेंगे और उसके बाद हमने सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है अभी इस लाइन में। एक सिंगल क्रोशिया, 2 3। ये मैं पूरा बना लेती हूँ सिंगल क्रोशिया, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी तो मैंने 42 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने जो एक्स्ट्रा चेन बनाई थी उसमें मैं स्लिप नॉट लगा रही हूँ। इस तरीके से ये हमारी स्लिप नॉट हो गई है। अब जो है वो मैं धागा चेंज करूँगी। और 3 की चेन बनाऊंगी। वन 2 3। दूसरा धागा टाइट कर लीजिए। जी तो जहाँ स्लिप नॉट लगाई है वहाँ से आगे 21वें दाने तक जो है वो 21वें दाने में हमने एक निशानी लगा देनी है कि ये हमारा सेकंड सेंटर है। ये देखिए दो डबल क्रोशिए बनाऊंगी इसी चेन में। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर जहाँ से हमने स्लिप नॉट लिया है। एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, सॉरी तीसरा डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे और वहीं पर हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन और फिर से उसी होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और 3। ये देखिए 3
बार डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 की चेन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। दो की चेन बनाएंगे फिर से और दो दाने छोड़कर तीसरे दाने में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, फिर से 2 चेन और 2 दाने छोड़कर तीसरे में डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन, 2 दाने छोड़कर तीसरे में डबल क्रोशिया। दो और ये 3, फिर से 2 दाने स्किप करेंगे और तीसरे में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3, फिर से 2 चेन और 2 दाने स्किप करके तीसरे में 3 बार डबल क्रोशिया। दो दाने स्किप करेंगे, तीसरे में हमारा ये आ गया डबल क्रोशिया 3 दफ़ा। ये देखिए, अब ये हमारा सेकंड सेंटर आ गया। अब मैं ये धागा खोल दूंगी और यहाँ पर हम फिर से वही पैटर्न करेंगे, ये वाला। 2 चेन बनाएंगे और 2 दाने स्किप करेंगे और तीसरे दाने में हम ये बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 2 चेन, फिर उसी दाने में 3 बार डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 और फिर से 2 चेन और फिर से उसी ही दाने में 3 बार डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, 2 दाने स्किप करेंगे हम और तीसरे में डबल क्रोशिया। 2, 3, 2 दाने स्किप करेंगे और फिर तीसरे में 3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारा बन रहा है डिज़ाइन और फिर से 2 चेन और अब हमने यहाँ पर इसको जॉइन करना है। 1, 2, 3, तीसरे दाने में जो 3 की चेन हमने बनाई थी उसमें हमने इसको स्लिप नॉट लगा देनी है इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दानों की रो इधर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दानों की रो यहाँ है।
छः दानों के बाद हमने 3 टाइम्स जो है वो डबल क्रोशिया किया है। जी तो व्यूअर्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके आगे डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। धागा मैंने चेंज कर लिया है और 3 की चेन बना ली है। डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 बार, 1 और ये 2। उसके बाद 2 की चेन बनाऊंगी और ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हम इसी तरह बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 की चेन और फिर से वहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, एक 2 3, 2 की चेन और फिर से वहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए। अब नीचे की रो में हमने चेन 2 का गैप दिया था, लेकिन अब हमने चेन 1 का गैप देना है। चेन 1 का गैप देके वही आपका तरीका है सारा कि 3 बार डबल क्रोशिया आपने एक ही डिब्बे में बनाना है। अब तो डिब्बा बन गया है, अब डिब्बे में बनाना है। 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया, चेन 1, अब फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। सॉरी, मुझे लगता है मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ। मैं आपको स्लोली करके दिखाती हूँ। देखिए, ये चेन 1 और ये जो हमारा ये डिज़ाइन नहीं, ये जो हमारी खाली जगह है, यहाँ पर हम इस तरह से पहले हुक पर बल देंगे और फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, पहले हमने बल दिया हुक पर, फिर हम हुक को इधर से बैक साइड पर लेकर जाएंगे और बैक साइड से धागे को फ्रंट साइड पर लेकर आएंगे। पहले हुक पर धागे को घुमाएंगे, फिर इस सुराख से इसको पीछे वाली साइड में लेकर जाएंगे और धागे को पीछे की तरफ से आगे की तरफ लेकर आएंगे। और अब हम इस धागे को इन 2 दानों में से बाहर निकालेंगे और फिर आगे वाले दो में से बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से हमने ये करते जाना है। पूरे डिज़ाइन में सिर्फ डबल क्रोशिया ही है, बस उसके डालने का तरीका कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा डबल क्रोशिया डल रहा है, कहीं कम डल रहा है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लें, वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 बार डबल क्रोशिया डालूँगी, एक चेन का गैप दूँगी और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। एक चेन का गैप और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया।
दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी लाइन जो है वो बनती जा रही है। अब फिर से हमारा कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर हमने फिर से वही करना है, एक चेन का गैप देंगे पहले कोने में। अब जो ये चीज़ है हमारी, ये जो हमने गैप दिया था, यहाँ पर हमने 3 बार पहले डबल क्रोशिया डालेंगे, 3 बार, 1 2 और ये 3। अब इसी होल में हम पहले 2 चेन का गैप देंगे और फिर इसी होल में हमने 3 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। ये देखिए, अब इसके बाद हमने एक चेन का गैप देना है और फिर से डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से 2 चेन का गैप देंगे और फिर से उसी होल में हमने 3 बार और डबल क्रोशिया डालना है। जो हमारे कोने हैं उनमें 6 बार डबल क्रोशिया डलता है 2 चेन के वक्फे से। ये देखिए, ये हमारा वक्फा है और ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ है और 3 डबल क्रोशिया यहाँ है। अब हमने आगे फिर से चेन 1 का गैप लेना है और उसी तरीके से हमने 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट गैप में बनाने। आगे ये ऐसे ही बनेगा, मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे नेक्स्ट आपको बताती हूँ क्या करना है। जी, तो मैंने अपनी लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब जो है मैं वो यहाँ पर स्लिप नॉट लगाने लगी हूँ। यहाँ पर इसको इसके साथ मिलाने के लिए एक घेरा लगाई जाती है जिसको इंग्लिश में स्लिप नॉट कहते हैं। अब ये हमारे कॉर्नर्स जो हैं वो उभर कर सामने आ गए हैं और हमारे लिए आगे डिज़ाइन बनाना आसान हो जाएगा। अब मैं फिर से अपना जो है वो धागे का रंग चेंज कर रही हूँ, अलग धागे का रंग, अलग रंग का धागा लगा रही हूँ। अब फिर से मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और यहीं पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का ना दिखे, ये इस तरह का ना दिखे कि इधर की तरफ गिरा हुआ है, तो आप यहाँ पर 3 की बजाय 4 चेन बनाएं और नेक्स्ट में आप डिज़ाइन बनाएं। यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएं। आगे 2 3 4 की चेन बनाई और नेक्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से एक चेन और आगे कॉर्नर में हमारा उसी तरह 6 डबल क्रोशिया होंगे 2 चेन के वक्फे के साथ। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब 2 की चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, चेन 1। और ये जो हमारी नीचे वाली लाइन में कॉर्नर्स के बाद जो हमने एक चेन का गैप दिया था, यहाँ पर भी हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 हमने डबल क्रोशिया सिर्फ कॉर्नर्स में बनाने हैं, बाकी बीच में जितने भी गैप्स आते हैं उनमें हमने सिर्फ
3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक चेन के वक्फे के साथ। एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन और ये कोने में हम 6 डबल क्रोशिया डालेंगे 2 चेन के वक्फे के साथ। दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, चेन 1। नेक्स्ट गैप में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार इस तरीके से। अगर आपको डबल क्रोशिया बनाना नहीं आता है या आपको टांके बनाने में या डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाने में मुश्किल पेश आती है या आपको यहाँ मेरे बनाने में समझ नहीं आ रही है तो मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें आप, उसमें मैंने सब तरीका बताया हुआ है कि सिंगल क्रोशिया किस तरीके से बनाना है, हुक किस तरह पकड़नी है और धागे को किस तरह से पकड़ना है, और तमाम टांके मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एक चेन का गैप दिया और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन का गैप और हमने फिर से डबल क्रोशिया 3 बार डालना है, 2 और ये 3, एक चेन का गैप और फिर से 3 डबल क्रोशिया और ये तीसरा, एक चेन का गैप और फिर से डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे हम। अच्छा, मैं इसको जो है ना ये सारा कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। ये जहाँ पर हमने स्टार्ट में 4 दानों की चेन बनाई थी वहाँ तक मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कहीं वीडियो नहीं बनानी ना कॉर्नर्स पे, क्योंकि मैंने यहाँ कॉर्नर्स बता दिए हैं। इसी तरह से यहाँ कॉर्नर्स बनेंगे। दरमियान में आपने 6 डबल क्रोशिया नहीं डालने, सिर्फ इस कोने में डालना है और इस कोने में डालना है। तो मैं ये सारा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इस पॉइंट पर आके आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे जी। तो मैंने ये बना लिया है और यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस 4 चेन का क्या मकसद है। और यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर चेन 1, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब ये जो हम यहाँ पर 3 चेन बनाते हैं वो हमारा एक किस्म का डबल क्रोशिया ही होता है। तो अब हम यहाँ पर दाने गिनकर तीसरे दाने पर जो है वो स्लिप नॉट लगा देंगे। यहाँ से दाना गिनकर हम तीसरे दाने पर स्लिप नॉट लगा देंगे और वो हमारा डबल क्रोशिया होगा। इट मीन्स के हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया ही होंगे, जैसे कि हमने पिछलों में डाले हैं। तो यहाँ पर ये एक चेन आप पहली ऊपर छोड़कर यहाँ पर ये इस चेन में हम जो है वो डबल क्रोशिया डालेंगे इस तरह। यहाँ पर ये हमारी स्लिप नॉट आ गई और ये हमारा हो गया 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 और आगे फिर 3 डबल क्रोशिया। और ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कॉर्नर्स में इसी तरह 6 डबल क्रोशिया डालेंगे 2 गैप्स के साथ। तो आइए आगे बनाते हैं अपना डिज़ाइन। चेन 3 बनाएंगे यहाँ पर और आगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, आगे चेन 1 और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2
और 3, फिर से चेन 1 और हमारा कॉर्नर आ गया। अब 6 बार डबल क्रोशिया डालेंगे हम 2 चेन की गैप के साथ। दूसरा डबल क्रोशिया हो गया मेरा, और ये अब मेरा तीसरा डबल क्रोशिया। मैं ये ऊन थोड़ी सी ज़्यादा निकाल लूँ, बार बार ख़त्म हो जाती है। 2 चेन का गैप देंगे, 2 चेन डालेंगे, 2 दाने डाले हमने दरमियान में वक्फे के लिए, और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं उसी ही खाने के अंदर। ये देखें, ये हमारा साफ पता चल रहा है डिज़ाइन के यहाँ पर हम दानों को बढ़ाते जा रहे हैं। फिर से चेन 1 और इस गैप में 3 डबल क्रोशिया डालेंगे सिर्फ, और ये 3। फिर से चेन 1 और नेक्स्ट वाले में भी सिर्फ 3 डबल क्रोशिया। तीन और चेन 1 और हमारा कॉर्नर आ गया। फिर से हम फिर से 6 डबल क्रोशिया 2 चेन की गैप के साथ डालेंगे। तीसरा डबल क्रोशिया, और ये हमारी आगे 2 चेन, और ये हमारे फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक चेन और नेक्स्ट फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और नेक्स्ट फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये जो कॉर्नर्स में हम बनाते हैं 6 डबल क्रोशिया, इससे हमारा जो है वो डिज़ाइन बढ़ता है। मतलब कि अगर हम ये 6 डबल क्रोशिया नहीं डालेंगे, ये जो हमारे कॉर्नर हैं यहाँ पर अगर हम 6 क्रोशिया 2 चेन के गैप के साथ नहीं डालेंगे तो हमारा डिज़ाइन बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर में कोई गैप नहीं है। यहाँ एक गैप आ गया, यहाँ 2 गैप आ गए, और अब जो है आगे नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 3 गैप आ गए, 3 वक्फे आ गए। तो जिस तरह वक्फा बढ़ता जाएगा इसी तरह हमारा डिज़ाइन भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया, मेरा धागा फिर से ख़त्म हो गया, और ये एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3, एक चेन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, एक चेन और ये फिर से हमारा डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, एक चेन और फिर से डबल क्रोशिया 3 बार, एक चेन और फिर से ये डबल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से हमारा 3 बार डबल क्रोशिया। मैं तेज़ तेज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम गैप बहुत कम है। टाइम मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आपको मैं ये बना कर दिखा दूँ। फिर से हमारा डबल क्रोशिया आएगा 6 टाइम, 6 मरतबा हम डालेंगे 2 चेन की गैप के साथ, 2 और ये 3, फिर से वहीं पर हम डालेंगे 3 डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा कॉर्नर है। अब मैं ये इसको सारे को कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ।
जी तो व्यूवर्स ये मैंने वो रॉ भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं जो है इसको तब तक इसी तरीके से बनाऊंगी जब तक कि मुझे टिश्यू पेपर की ऊपरी हिस्से की मेजरमेंट के हिसाब से ये पूरा बन नहीं जाता। उस मेजरमेंट के हिसाब से बना लेती हूँ उतना, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बस एक स्टेप और है जो चेंज है, बाकी सारा वही स्टेप है जो यहाँ मैंने किया है। बस एक स्टेप यह है कि हमने कॉर्नर जो हैं वो ख़त्म करने हैं स्टेप में, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। अभी हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमें जो टिश्यू पेपर का ऊपर वाला हिस्सा है उसके मुताबिक इसका साइज़ चाहिए। तो मैं वो बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ इसको बनाने के बाद।